फिर से दिखा देता हूँ आपको। बाइक का इस तरीके का पूरा लुक आता है। ये दोनों हेलमेट है मेरे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मीटर कंसोल से। तो मीटर कंसोल जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपकी स्पीड है, ये टाइम है, ये आपका ओडोमीटर है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी यानी कितना, 2 ट्रिप में कितना चल चुकी है, DTE यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये आपका RPM मीटर है, ये जो आपको दिख रहा है RPM मीटर, ठीक है। और ये आपका फ्यूल गेज है, ठीक है। इसमें एक ये आपका अर्बन मोड आता है, यानी सिटी में आप चलाएंगे बाइक तो इसमें अर्बन मोड में, और इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, ये एक बटन दिया हुआ है। तो ये देखिए अब रेन मोड में इसका ABS लग गया। ये ABS के सारे मॉडल है, ठीक है। ये ABS की लाइट ब्लिंक होती रहेगी, तो इससे आपको घबराना नहीं है। जब आप चलने लग जाएंगे, स्पीड में होंगे 20, 30, 40 की स्पीड में, तो ये लाइट जो है वो बंद हो जाएगी अपने आप, ठीक है। और ये मोड चेंज करने के लिए, जैसे कि रेन यानी कि बारिश में अगर आप चल रहे हैं तो क्या होगा, जो ABS है आपका, कितनी भी तेजी से अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो ये जो है आपका जो व्हील है स्किड नहीं होगा, ठीक है। अब तो मिड वेरिएंट में भी इसके डुअल चैनल ABS आता है, ठीक है। और जो हॉर्न देख सकते हैं, काफी लाउड हॉर्न है, और ये इंडिकेटर है इसके, और ये अपर एंड लोअर बीम, और ये पास का स्विच है, ये आपका इंजन किल स्विच, और ये आपका हजार्ड स्विच है, और ये इग्निशन स्विच, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रंट से कैसा व्यू है इसका। फ्रंट से कुछ इस तरह का व्यू है, देख सकते हो आप, इंडिकेटर चल रहे हैं, हजार्ड स्विच है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये पीला पीला क्यों दिख रहा है, मैंने इसमें येलो कलर की पॉलिथीन लगवा रखी है, जिससे कि सर्दियों में फॉग में कोई दिक्कत ना हो। और ये बैक व्यू है इसका, TVS की बैजिंग दी हुई है यहाँ पर ये। और ये मैंने ये लगवाया था पीछे सैडल स्टे, और जिसकी वजह से क्या है, वो उसके बोल्ट निकल गए तो मैंने उसको हटा दिया है। और साइड में आपका देखिए रोनिन की बैजिंग है यहाँ पर, ये बैजिंग है रोनिन की, और ये आपका रोनिन का, सॉरी TVS का वो है। और ये टैंक पैड मैंने अलग से लगवाए हैं, ये अलग से लगवाया है वाइजर, ठीक है। और क्या लगवाया मैंने अलग से, हाँ ये भी अलग से लगवाया है। ये आपका यहाँ पे प्लेट लगी हुई थी जिससे बैग वगैरह रख सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने अलग से लगवाई थी। और ये लेडीज फुटरेस्ट जो है, ये भी मैंने अलग से लगवाया था, ठीक है। और ये जो साइड पैनल होते हैं आपके, जहाँ पे आप बैग लटका सकते हैं, वो ये मैंने अलग से लगवाए हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑनलाइन आप TVS की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन सी चीज कितने की आ रही है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके एग्जॉस्ट साउंड की, साउंड कैसा है एग्जॉस्ट का, ठीक है। साइलेंट स्टार्ट है, ये देखिए कोई आवाज नहीं, इस तरह का इसका साउंड है एग्जॉस्ट साउंड। थोड़ा रैव करके देखते हैं, बेहतरीन साउंड क्वालिटी है इसकी। शायद मोबाइल के जो साउंड है, माइक का जो साउंड है, उसमें जस्टिफाई ना हो पाए। लुक बहुत अच्छा आता है, जो भी देखता है वो पूछता है कि ये कॉस्टली बाइक होगी, लेकिन इतनी कॉस्टली भी नहीं है। अब तो इसके रेट भी कम हो चुके हैं। ये सबसे, जो मैंने मॉडल लिया है, इससे सबसे नीचे वाला मॉडल है, बेहतरीन। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको, ब्लॉक पैटर्न के टायर की बात कर रहा था मैं। इस तरह के जो टायर हैं आपके, वो होते हैं, कहलाते हैं ब्लॉक पैटर्न के टायर। और जो डिस्क दी हुई है यहाँ पर 320 mm की बहुत ही वाइड और लॉन्ग डिस्क दी हुई है, ठीक है। ये ABS भी है इसमें। ये डुअल कैलिपर पिस्टन है, ये देखिए, एक और एक, ये 2, ठीक है। 2 पिस्टन है इसमें, ठीक है, फ्रंट ABS में। और अपसाइड डाउन फोक्स है, ये देख लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं पीछे की, तो ये लोअर मॉडल है। लोअर मॉडल में देखिए पीछे का जो है,
इसमें एबीएस नहीं आता है, लेकिन सिंगल पिस्टन है यहाँ पर देखिए, ठीक है, सिंगल दिया हुआ है और ये केवल डिस्क है, ठीक है, वो भी पेडल नहीं है, केवल नॉर्मल सर्कुलर डिस्क है, तो वो दी हुई है आपकी यहाँ पर। इसमें डुअल चैनल भी एबीएस नहीं है। वैसे क्या है कि टॉप मॉडल में ही आता था, लेकिन अब जो 2025 है उसमें आपका मिड वेरिएंट है, उसमें भी आपका ये डुअल चैनल एबीएस आने लगा है, ठीक है। और देखिए मोनोशॉक सस्पेंशन जो है इसका ये है दिया हुआ है यहाँ पर, और ये एडजस्टेबल है, 7 स्टेप एडजस्टेबल, ठीक है। और एडजस्ट करने के लिए इसमें नीचे एक छेद दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करके घुमाकर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीछे के डिस्क का ऑयल है, इसको आपको मेंटेन रखना होता है। जैसे ही ये इसमें दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये मिनिमम मैक्सिमम आपको देखना पड़ेगा कि मेंटेन है कि नहीं आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और देखिए इंजन है, इंजन में भी आपका डायमंड कट आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए चमक रहा है बढ़िया से अच्छे से, तो ये डायमंड कट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी रिम है, रिम में भी आपका देखिए डायमंड कट दिया हुआ है अच्छे से। और ये जो है ये स्ट्रिप मैंने रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगवाई है अलग से, ये देखिए डायमंड कट इसको बोलते हैं। रिम एलॉय जो है इसका एलॉय व्हील्स है, ट्यूबलेस टायर है, और पीछे भी ऐसा ही दिया हुआ है यहाँ पर। सीट की जो कुशनिंग है न ज्यादा हार्ड है न ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत लॉन्ग ट्रेवल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और इसको पकड़ के आप, यहाँ पर बैठ दी हुई है, इसको पकड़ के आप कुछ भी इसको मूव कर सकते हैं बाइक को, ठीक है। और जो पिलियन भी यहाँ पर बैठता है वो पिलियन का स्पेस इतना होता है, ठीक है, ये पिलियन का स्पेस है। और ये राइडर का स्पेस है, अगर अच्छे से राइडर बैठता है। और नाप के दिखा देता हूँ आपको सीट, 1 2 और ये 3 भी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट है, लेकिन 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। 2 से ज्यादा अगर इसको चलाएंगे भी तो सही नहीं रहता है, ठीक है। पूरी जो बाइक है उसका जो सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है ना। तो 2 ही लोग चलाएं वही अच्छा है, एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो मिरर है वो आपको अच्छे से सेट करना पड़ता है जब आप बाइक लेते हैं। अगर एजेंसी वाले थोड़ा दिमाग है उनके पास तो वो अच्छे सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अप, ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको झुका के रखना पड़ता है, तभी इसका पूरा एंगल का जो व्यू है वो अच्छे से आता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी एरो बना हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आपको थोड़ा पीछे की तरफ करना पड़ता है, जिससे कि क्या है आपका जो ये आपका ब्रेक है, क्लच है, वो थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, और ये ब्रेक है ये भी थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है। उससे आपको चलाने में बहुत आसानी भी होगी और ठीक भी रहेगा। तो एक छोटा सा रिव्यू लास्ट में फाइनल में आपको और देना चाहता हूँ। ऑफ रोड में बेहतर है ये बाइक, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। हल्का फुल्का ऑफ रोड होगा, कोई दिक्कत किसी तरह की आपको नहीं लगेगी। हॉर्न भी इसका जो है बढ़िया है। और ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, मैं पास करना पड़ेगा। बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, हो जाएगा पास। देखिए इतनी सी सकरी जगह है, ये बहुत ही कम एरिया है, यहाँ से देखते हैं निकाल के। और दोनों तरफ हमारे पानी ही पानी है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए अगर आप तो आप पानी में सीधे जा सकते हैं। बहुत ही केयरफुली चलाना है आपको। देख सकते हो आप कितना भयंकर पानी यहाँ से डैम से छोड़ा जा रहा है, बहुत ही प्रेशर है यहाँ से, ये बहुत दूर तक गया हुआ है।
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि ये जो नहर है वो आसपास के एरिया को थोड़ा काट रही है क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ से इस डैम से लेकर उधर छोड़ा जा रहा है पानी। बहुत ही बढ़िया एरिया है घूमने लायक, बहुत मजा आता है यहाँ पर घूमने में। कर रहे थे हम लोग बाइक, बहुत ही अच्छी बाइक है। मेरे पास इससे पहले थी होंडा की सीबी ट्विस्टर, तो उससे मैं गुड़गांव से लेकर अपने जो एरिया है वहां तक 200 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं वो 200 किलोमीटर मैंने 3 घंटे में कवर कर लिया था। तो बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस रहा था उसका भी। लेकिन ये जो बाइक है इसमें जो पावर डिलीवरी है उससे आप इतना खुश हो जाएंगे, जब भी आप एक्सीलेटर देंगे तब ये बाइक आपकी बात मानेगी। जितना एक्सीलेटर देना चाहेंगे, जितना आप स्पीड से चलना चाहेंगे, वो आपको ये पावर देने को तैयार रहेगी हमेशा, चाहे आप किसी भी गियर में हो। सबसे इसकी खास बात जो है ये वो ये है कि आप किसी भी गियर में हो, आपको ये बराबर पावर डिलीवरी देगी। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है और भी पिलियन है, सबसे मेन चीज मैं कई बार सुन चुका हूँ, जो मेरे पिलियन बैठता है हमेशा, तो पिलियन को क्या रहता है कि जब भी मैं इसको बाइक को एक्सेलरेट करता हूँ अच्छे से गियर में, तो क्या है ये जो पिलियन है उसको महसूस होता है, इतनी पावर है इसमें, मतलब कि वो पीछे की तरफ गिरता चला जा रहा है। बेहतरीन पावर, बहुत अच्छी पावर की बात कर रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए RTM बाइक की, और इसका एक्सीलेटर भी इतना बढ़िया है कि जैसे ही आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, ये देखिए चौथे गियर में। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको लास्ट में कि इसमें ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी GTE, देखिए मैंने एक्सीलेटर छोड़ रखा है, ये देखिए मेरा हाथ, ठीक है। अब चौथे गियर में चल रही है, ठीक है, आराम से ही चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं मान लीजिए मेरा फोन आ जाता है या कोई कॉल आ जाता है अर्जेंट, या मुझे स्लो चलना है, ठीक है, चौथे गियर में 20 की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। अब ये तीसरा गियर लगा दिया मैंने, ठीक है, 15-16 की स्पीड पे चल रही है ये, आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये दूसरे गियर पे लगा देता हूँ तो अपने आप चलती रहेगी। तो कई बाइकों में अब ये फीचर आने लगे हैं, हालांकि रोलिंग में मैंने काफी पहले देख लिया था इस फीचर को, ये देखिए, ठीक है। फर्स्ट गियर में भी ये और स्लो हो जाएगी लेकिन बंद नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से चलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं, दूसरा गियर लगा रहा हूँ मैं, कितनी स्पीड पर जाती है। हट जाओ बच्चों, ठीक है। अब ये तीसरा गियर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा वोवल किया, हल्का फुल्का सा, ठीक है। अब ये चल रही है, ठीक है। अब ये तीसरा गियर, चौथा गियर लगा रहा हूँ, यानी कि 20 की स्पीड में। अब ये 5वां गियर लगा रहा हूँ, यानी 5 ही गियर की बाइक है ये। हालांकि इसमें लोग बोलते हैं, कई वीडियोस में मैंने देखा है कि इसमें 6 गियर होने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें 6ठा गियर होना चाहिए था। 26 की स्पीड पर चल रही है आराम से, हाथ मैंने छोड़ा हुआ है अपना, ठीक है। अब आपका फोन आ रहा है या कोई भी दिक्कत है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको नहीं चलाना चाहिए बिना हाथ छोड़े, या फोन पे कॉल पे बात करते हुए नहीं चलाना चाहिए। लेकिन बाई चांस कभी आपको ऐसा हो जाता है तो ये अपना आराम से चलती रहती है।